हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IBACI और टेक्निकल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यहाँ पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक्निकल के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर 258 खाली पदों को भरा जाएगा। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यहाँ पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक्निकल के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत 258 खाली पदों को भरा जाएगा। आप 25 अक्टूबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। BTech डिग्री धारक कैंडिडेट या फिर मास्टर डिग्री धारक कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पर 11 डिसिप्लिन के अंतर्गत अपनी BTech या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। अनरिजर्व OBC EWS के लिए 300 रुपये फीस है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका गेट स्कोर, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसीज है, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पर कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ये लिंक दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक्निकल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नेम टाइप करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें। फिर अपनी ईमेल ID आप यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें और उसके बाद फिर आप जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है, इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी इस सेक्शन में। यहाँ पर अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है इंडिया। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। उसे आपको यहाँ पर किस डेट को इशू कराया गया है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है, नहीं है तो नो मार्क यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी गेट एग्जाम की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी गेट की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आपने गेट एग्जाम अपना कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स अचीव कर लिए हैं इस टेस्ट में। यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गेट एग्जाम ईयर आपको सिलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने पार्टिसिपेट किया है गेट के एग्जाम में। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका गेट 2023, 24 या फिर 25 में पार्टिसिपेशन करना जरूरी है और उसमें आपके कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर होने जरूरी है, यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स है इतने मार्क्स आपके होने रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, गेट का स्कोर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विस मैन हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, जॉब छोड़ने की डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपकी सर्विस की डेट कैलकुलेट करके पीरियड आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर EX सर्विसमैन नहीं है, आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं IB के, अगर हैं तो येस करेंगे। और फिर आप अपनी एम्प्लॉय ID एंटर करेंगे, एम्प्लॉयर नेम देंगे, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे सर्विस की। और अगर आप नहीं है सर्वेंट तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के सेक्शन में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आपका गेट 2023, 24 या फिर 25 में पार्टिसिपेट होना जरूरी है और उसमें आपके क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स होने जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास BTech की डिग्री यहाँ पर इन डिसिप्लिन्स में होनी जरूरी है। अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास BTech की डिग्री इन डिसिप्लिन्स में होनी जरूरी है। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर मास्टर डिग्री आपकी यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी रिक्वायर्ड है किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का या फिर स्कूल का नाम देना है जिससे यहाँ पर आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देना है, आपके पास यहाँ पर आर्ट थी, कॉमर्स थी या फिर साइंस थी। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आप पास आउट हो या फिर फेल। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में था फिर या फिर CGPA में। अगर परसेंटेज में था फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने कितनी % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पर आप अपनी 10वीं की
परसेंटेज एंटर करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर सेम ऐसे ही आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। आपके पास यहाँ पर इंटर में साइंस स्ट्रीम थी, कॉमर्स थी या फिर आर्ट थी, आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आप बताएं आपने क्वालिफाई कर लिया है, पास आउट हो या फिर फेल। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करेंगे। सीजीपीए में था तो आप अपना सीजीपीए यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यानी कि इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बी.टेक की डिग्री या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए। बी.टेक की डिग्री हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इन डिसिप्लिन में आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, जो भी आपके पास डिग्री है, बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है इन डिसिप्लिन में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप देंगे। फिर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सिटी देनी है, जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज था उस सिटी का नाम देना है। यूनिवर्सिटी का स्टेट यहाँ पर आपको देना है। कब आपने ज्वाइन किया था इस डिग्री में, एडमिशन की वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है। फिर आपको बताना है आप पास आउट हो या फिर फेल। फिर आपको बताना है कि आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में था तो आप अपनी परसेंटेज यहाँ पर देंगे। सीजीपीए में था तो यहाँ पर आप अपना सीजीपीए एंटर कर देंगे। उसके बाद आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फॉरेन या फिर लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को छोड़कर। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उस लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे जो लैंग्वेज आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना है जिसमें आप कार्यरत थे, पोस्ट का नाम देना है, कब से आपने जॉब स्टार्ट की थी वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है, फिर आपने कब छोड़ी है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। अपना पे स्केल यहाँ पर आपको देना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो के इस लिंक पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसा ही एक और कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और गाइज अगर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और अपने स्कैन सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप जैसे ही क्लिक हेयर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर जब आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका फोटोग्राफ यहाँ पर 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 200 DPI उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉप फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको इसके सामने क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ड्रॉप फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को सिलेक्ट करके उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर की फाइल का साइज आपकी यहाँ पर 80 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए और आपके सिग्नेचर जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और फिर आपको उन्हें व्यू कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर अनरिजर्व OBC EWS के लिए 300 रुपये फीस है। SC ST PWD के लिए 100 रुपये फीस है जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट मोड में पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर
प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। अब यहाँ पर यूपीआई में भी आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप दो ऑप्शन के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप यूपीआई आईडी एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, या फिर क्यूआर कोड के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आईडी ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी है, वीपीए नरेशन देना है और कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। और गाइज, अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया जाएगा, उसकी सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो कि क्या वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ऐसे आप IBACIO ग्रेड 2 टेक्निकल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।